सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की एक काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विच इज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस डेरिवेशन को हम अब डिराइव करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ लेंगे जिसमें एक ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा। इस तरह का हमारा वो सर्कुलर पाथ होगा। ये हमारा सर्कुलर पाथ है जिसमें एक जो पार्टिकल है वो रिवॉल्व कर रहा है। मान लो ये पार्टिकल की एक पहली पोजीशन मैंने पी पोजीशन ले ली और इस पार्टिकल थोड़ी देर बाद मान लो ये पार्टिकल क्यू पोजीशन पे आ गया। अब इसके हम बना लेते हैं कि इसके हम वेक्टर्स बना लेते हैं, वेलोसिटी वेक्टर्स। अब इस पॉइंट पे कुछ इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है इनके पास। आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है तो उसके पास जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है। सिमिलरली क्यू पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो भी इस तरह एक टेंजेंट के फॉर्म में होगी। ये दो टेंजेंट्स बनाई है मैंने। ये क्या है? दो टेंजेंट्स जिसपे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो ऐसी है और इस पॉइंट पे ऐसी। ठीक है, ये हमारा v1 वेक्टर है, ये है हमारा v2 वेक्टर रिस्पेक्टिवली। दो वेक्टर है हमारे। ठीक है, अब मान लो ये है सर्कल का सेंटर जिसको मैंने O कह दिया। अब यहां से इसके पोजीशन वेक्टर्स अगर मैं ले लूं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर तो इसके एक पोजीशन वेक्टर मान लो मैंने ये ले लिया विच इज ये वाला वेक्टर। ये इसका पहला पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। वहीं अब जब ये यहां पे पहुंच गया तो इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर यहां पे आ जाएगा। ये हो गया इसका दूसरा पोजीशन वेक्टर। तो ये अपने दोनों पोजीशन वेक्टर्स है। अब मान लेते हैं इसको मैं कह देता हूं R1 वेक्टर और इसको मैं कह देता हूं R2 वेक्टर। ठीक है, दीज आर द बोथ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। ठीक है जी। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब अगर मान लो मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूं। ठीक है, ये हमने लाइन को थोड़ा एक्सटेंड, ये टेंजेंट को मैंने, आप थोड़ा स्केल से बनाइएगा एकदम प्रॉपर, इसको स्ट्रेट एकदम इसी पाथ पे ट्रेस करके एक्सटेंड करिएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं कुछ इस तरह। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लो ये O है। ठीक है, ये एंगल को मैंने थीटा कह दिया। ठीक है, अब ठीक है ये क्यू है, ये क्यू है। ठीक है, ये क्यू बना हुआ है और ये थीटा एंगल है। अब थीटा एंगल है, अब ये एंगल क्या होगा अपने को वो पता लगाना है। ठीक है, तो ये अपना टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। सिमिलरली ये भी रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये वाली, ये टेंजेंट जो V2 वाली टेंजेंट है, ये रेडियस। सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही हुआ तो ये भी 90 डिग्री एंगल है। ये थीटा है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। कौन सा? OQ, मतलब O से लेकर ये ऐसा पूरा, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसके क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल के सम 360 डिग्री होंगे। अब ये दो 90 के एंगल का सम 180 हो चुका है। अब ये अगर मतलब थीटा एंगल है तो ये एंगल क्या होगा? अगर इन दोनों का सम 180 है तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, सो दैट चारों एंगल का सम 360 हो। अब ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा होगा ये एंगल, सो दैट इनका सम हो जाए 180 दोनों का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है और आपको पता है स्ट्रेट लाइन में ज्योमेट्री के हिसाब से लीनियर पेयर फॉलो होता है। तो लीनियर पेयर में एंगल, ये पूरा एंगल 180 होना चाहिए। तो ये 180 माइनस थीटा तो हो चुका है, तो ये एंगल थीटा होगा। सो दैट इनको ऐड कर दो, थीटा थीटा करके ये पूरा एंगल 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल भी अपना थीटा होगा। अब मैंने आपको ये क्यों निकलवाया, यहाँ पे हमको दो ट्रायंगल चाहिए। अब ये तो हो गया, इस ट्रायंगल को मैं कंप्लीट कर देता हूं कुछ इस तरह। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है ना, ये R1 और R2 वेक्टर, ये सेंटर से इसका पोजीशन, दो वेक्टर्स हो गए पोजीशन वेक्टर्स। अब यहां से लेकर यहां तक ये डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा विच इज डेल्टा R वेक्टर, है ना। तो डेल्टा R वेक्टर क्या है? इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ये जो ट्रायंगल बना है ना, जो मैंने थीटा बनाया है, मैं ये दो V1 और V2 वेक्टर देखिएगा, ये हो गया अपना V1 वेक्टर। अब मैं इसी पॉइंट पे उठा के इसको ऐसे रख दूंगा तो ये हो गया हमारा V2 वेक्टर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया V1 वेक्टर और ये हो गया V2 वेक्टर जिसको मैंने ऐसे रखा है। ठीक है, ये V1 वेक्टर, ये V2 वेक्टर। अब ये जो एंगल है मैंने क्या करा, इसको ट्रेस करा है, तो ये V1 वेक्टर, ये V2 वेक्टर, इन दोनों के बीच का ये एंगल आप ध्यान से देख सकते हैं, ये थीटा एंगल, तो ये थीटा एंगल हो गया। सिमिलरली ये हो गया अपना V1 वेक्टर और ये हो गया V2 वेक्टर। सिमिलरली इन दोनों के, अब इन दोनों का, अब ये यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी चेंज हुई तो ये है चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर। वेलोसिटी में जो चेंज आया डेल्टा V वेक्टर है वो है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और ट्रायंगल। अब मेरे इस ट्रायंगल का नाम तो OPQ है, इस ट्रायंगल को मैं कह देता हूं ABC। ये
दोनों ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर करूंगा, सिमिलर करने से अपना हो जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल ABC। मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाऊंगा, उससे अपन आगे देखते हैं फिर क्या होता है। अब ध्यान से मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो मैग्नीट्यूड ऑफ V1 वेक्टर है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ V2 वेक्टर के। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? क्योंकि उसकी कंटीन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। डायरेक्शन वेलोसिटी एक वेक्टर है तो वेक्टर की डायरेक्शन अगर मतलब चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होने से उसका उसमें फर्क आता है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड होता है, और स्पीड इसमें हमेशा सेम रहती है, तो उनके मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे। सिमिलरली R1 वेक्टर और R2 वेक्टर दो पोजीशन वेक्टर से विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, बट इनके दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दो के। सो आगे बढ़ते हैं। मैंने अब यहाँ पे जैसे आपको बताया कि जो रेडियस है, अब ये रेडियस क्या, सर्कल का रेडियस है, इसका मैग्नीट्यूड तो थ्रू आउट सेम ही रहने वाला है। इसको अपन लिख देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सिंस ये पोजीशन वेक्टर्स हैं भली, ये क्या है, सेंटर के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर्स है, बट इनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, व्हिच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, और ये थ्रू आउट सेम रहेगा, तो मैं इसको v लिख सकता हूं, इनके मैग्नीट्यूड को, इसके मैग्नीट्यूड को r लिख सकता हूं। ये हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं सिमिलैरिटी करता हूं दोनों ट्रायंगल की। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूं OP बाय AB, ये हमारा बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा OQ बाय AC। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, देखना। अब OP क्या है मैं आपको पहले लिख देता हूं, फिर आपको बताता हूं। ये दोनों ही हमारे R और P, दोनों का रेशियो R बाय V होगा। क्यों? देखो OP क्या है, OP है अपना R1 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड R है, और सिमिलरली OQ का है, उसका मैग्नीट्यूड R है। AB और AC दोनों का मैग्नीट्यूड ही, AB और AC दोनों ही अपने क्या वेक्टर्स हैं, और दोनों का ही मैग्नीट्यूड V है। देखिए ना, ये दोनों R1 वेक्टर R2 वेक्टर है, तो है ना, दोनों ही रेडियस के पोजीशन वेक्टर्स है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो R ही है, तो दोनों के लिए ऊपर R ही लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो R ही है। सिमिलरली AB, ये रहा AB, ये रहा AC, दोनों V1 और V2 वेक्टर्स है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों की जगह मैं V लिख सकता हूं। तो ये दोनों रेशियो थ्रू आउट बराबर है। अब क्या करना है अपने को, ये मैंने साइड का रेशियो दिखा दिया। अब मैं अगर एक एंगल दिखा दूं इनके बीच का बराबर, तो ये ऐसे ऐसे प्रूव हो जाएगा सिमिलर। देखिए, अब मैं एंगल लिख सकता हूं ये वाला। ये मैंने आपको इसलिए पहले ही बता दिया कि दो एंगल थीटा और थीटा बराबर होंगे। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना POQ एंगल, POQ, ये एंगल हमारा बराबर हो जाएगा एंगल BAC के। ये दोनों एंगल हमारे बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको दोनों ही, बोथ आर इक्वल टू थीटा, दोनों ही एंगल थीटा है, ये मैं आपको बता चुका हूं। कौन सा? POQ और BAC। ठीक है, और ये एंगल किससे मिलके बने? इन रेशियो से मिलके, इनकी इन लाइंस के बीच के एंगल है। OP, ये रही OP, सिमिलरली AB यहां पे ये रही। ठीक है, OQ ये रही, और AC ये रही। तो आप देख सकते हैं रेशियो, जो रेशियो में मैंने साइड्स यूज करी उन्हीं से मिलकर ये एंगल्स बन रहे हैं, और तभी मैं लिख सकता हूं कि ये एंगल बराबर है, तभी ऐसे प्रूव हो सकते हैं। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। देयरफॉर हो गया अपना, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ये जो दोनों ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल OPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए। अब सिमिलर प्रूव कर दिए मैंने, तो सिमिलर ट्रायंगल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? इनकी सारी साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं। अब जो साइड के रेशियो में बराबर नहीं कर पाया था वो था PQ अपॉन BC। इसको मैं ये रेशियो को बराबर, अब मैं इसको भी लिख सकता हूं क्योंकि अब तो पूरा ट्रायंगल से सिमिलर हो गए, तो अब मैं जो मर्जी चाहूं वो रेशियो, मतलब वो रेशियो मैं बना सकता हूं अपने हिसाब से ऐसे जमा के। तो मैंने PQ बाय BC एक तो बना लिया, और एक में कोई सा भी आप लिख सकता हूं, OP बाय AB लिख देता हूं, है ना। OP बाय, एक तो लिख लिया मैंने PQ बाय BC, OP बाय AB लिख देता हूं। अब जो PQ है, PQ क्या है अपना? PQ को मैंने जैसे आपको बताया, ये रहा PQ जो है डेल्टा R वेक्टर चेंज, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो मैं PQ की जगह डेल्टा R लिखूंगा। देखो ना, ये रहा P, ये है Q, इन दो, ये क्या है? ये देखो, ये लिखा हुआ है डेल्टा R। ये क्या है? मैंने लिख रखा है डेल्टा R है। ठीक है, अपॉन BC क्या है अपना? BC ये है डेल्टा V वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर है ये डेल्टा V, है ना। OP तो आपको पता ही है, OP क्या है? अपना नॉर्मल रेडियस है। इसको मैं नॉर्मल, ये तो वेक्टर फॉर्म है, इसका नॉर्मल में क्या लिख सकता हूं? मैग्नीट्यूड इसका R है, R लिख दिया। अपॉन में AB क्या? AB
इसका ये क्या है, v2 वेक्टर है, उसको मैं v लिख सकता हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड तो v है ना। ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं दोनों साइड इनवर्स कर दूंगा। यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा v बाय डेल्टा r इज इक्वल टू v बाय r। बोथ साइड्स इनवर्स कर दिया मैंने, है ना, इनवर्सिंग बोथ द साइड्स। मैं दोनों साइड इनवर्स तो कर ही सकता हूं ना मैथमेटिकली, तो ये दोनों साइड इनवर्स हो गया। अब मुझे किसकी, मेरे को यहां से डेल्टा वी की वैल्यू निकाल लेनी है। मैं क्या करता हूं, ये डेल्टा वी की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है। डेल्टा वी को मैं लिख सकता हूं वी बाय आर इंटू डेल्टा आर, वहां चला जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड डिवाइड करता हूं डेल्टा टी से, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स, मैं शॉर्ट में लिखता हूं बोथ द साइड्स बाय डेल्टा टी। अब इससे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो उससे देखना आप क्या होगा, ठीक है। अब डेल्टा वी बाय डेल्टा टी मैं यहां पे डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, ये लिख दिया। अब इस v बाय आर को एज इट इज लिखता हूं डेल्टा आर। अब मैं तो किसी के नीचे भी लिखूं डेल्टा टी है तो मल्टीप्लाई में, तो मैं डेल्टा आर के नीचे लिख देता हूं डेल्टा टी को, ठीक है। अब डेल्टा v बाय टी ये क्या बन गया, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन। और मैं कौन सा एक्सेलरेशन है, ये यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो मैं उसको एसी लिख सकता हूं, ए सेंट्रीपिटल, है ना। सिमिलरली v बाय आर को मैं एज इट इज करने देता हूं, और ये क्या है, डेल्टा आर बाय टाइम। डेल्टा आर इज नथिंग बट ये क्या है, रेडियस का, मतलब ये क्या है, रेडियस एक तरह की, है ना, ये एक तरह की लेंथ है, एक तरह की डिस्प्लेसमेंट, और क्या एक तरह की क्या है, तो गारंटी है तो डिस्प्लेसमेंट ही है ना। आप ध्यान से देख सकते हो, ये एकदम ये अपना इनिशियल पॉइंट, ये अपना फाइनल पॉइंट, दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी क्या है, डेल्टा आर वेक्टर है। तो डेल्टा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होता है। इसको मैं v लिख सकता हूं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये v इंटू वी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय आर। यही होता है अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये इसकी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। भाई आपको कोई बोले सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है, सेंटर की तरफ ही जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा ना, तो एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ हमेशा रहता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जहां पे एक्सेलरेशन है वहां फोर्स भी होगा, तो उसी के कारण सेंटर की तरफ एक फोर्स भी होता है, विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, जनरली फोर्स होता है अपना मास इनटू एक्सेलरेशन बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो अब मैंने क्या कर दिया, एफ लिख दिया क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है, मास को एज इट इज लिख दो, और यहाँ पे आप एक्सेलरेशन कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल, क्योंकि फोर्स भी सेंट्रीपिटल है। तो Fc इज इक्वल टू m एज इट इज, AC की जगह मैं v स्क्वायर बाय r लिख सकता हूं। तो कहीं भी आपको अब ये दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। कौन से दो फॉर्मूले, AC का, Fc का, फॉर सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों के फॉर्मूले डिराइव हो गए। ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।